सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज खास दिन, आज बहुत पावन दिन और कल के पावन दिन की बात करेंगे। सादर जय हिंद। आज बहुत खुशी है और अगर आपको भी खुशी हो जैन कुल में जन्म लेने की तो कृपया इस वीडियो को अनुरोध कर रहे हैं आज देख लीजिएगा, नहीं तो जब आप घुमाते ना घुमा दीजिए। देख रहे हैं पहले दृश्य आप जूनागढ़ में गिरनार में प्रवेश होते हुए गुरुवर के लगभग घड़ी 9:30 बजा रही थी और हमें सूचना मिल रही गुरुवर ने प्रवेश कर लिया। हम अपने को अफसोस मना रहे थे क्योंकि हम भारतवर्ष दिग्गज तीसरे मुड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रहत 3:30 बजे सुबह घर से निकल चुके थे, लेकिन फ्लाइट से जाते वहां से राजकोट से वहां जाते थे घड़ी तेजी से भाग रही थी और गुरुवर का प्रवेश हो गया था। पहले श्वेतांबर साधु से सैकड़ों की संख्या में उन्होंने दर्शन किए। दोनों का ऐसा मिलन देखे कहते थे गिरनार की भूमि एक एकता का मिसाल देती और फिर आगे बढ़ते गए। ये दर्शन के बाद ऐसे मिला जूना तेज कदमों से बढ़ते गुरुवर और फिर वहां प्रवचन शुरू हो गए। जब तक हम पहुंचे प्रवचन खत्म हो गए थे, मन में किसक रह गई थी क्योंकि कई खुशखबरियां आज मिलनी थी, यही तो सौभाग्य था। आहार से पहले कुछ आचार्य से चर्चा हुई थी बस, और फिर उन्होंने कहा जाके कलेक्टर में ये मिल के आओ, निर्देश था गुरुवर का। और साथ में इतने में एसपी से फोन आ गया कि 1 बजे आपका इंतजार हो रहा है। तीज क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, गुजरात अंचल अध्यक्ष पारस भट्ट जी, सौभाग्यमल कटारी के ज्येष्ठ पुत्र राजेंद्र कटारी साथ चल दी है और कुछ और लोग भी चले। मन में एक वो थी कि कई बार हम दरवाजे खटका चुके हैं, आज सौभाग्य मिला है कलेक्टर और एसपी ऑफिस में सीधे बात करने का। मन में कुछ ऐसी चंचलता बढ़ती जा रही थी कि क्या बात करनी और कैसे करनी जानी है। एसपी ऑफिस में बैठते ही हमने सीधे बात हुई। पारस भट्ट जी ने कहा कि आज जैनों के 900 लोग गए हैं। एसपी साहब चौंक रहे, सुबह दौड़े रहे जी, चौंक एकदम। उन्होंने निकाला अपना मोबाइल और देखने लगे। हम सब हैरान थे कि यह एसपी जी इस समय सुबोध जी अपने मोबाइल में अब हमारे कहने के बाद तुरंत क्या देख रहे हैं। एसपी सुबोध जी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, अभी नहीं 1 मिनट बाद बताएंगे। मन गार्डन हो गया। इतने फिर कलेक्टर जी के कमरे में पहुंचे अनिल जी के पास और उन्होंने फिर बताया कि एक चर्चा फिर शुरू करी अपने गिरनार के विवाद के बारे में, कैसे सौहार्द हो जाएगा। उन्होंने कहा क्यों ऐसी कोशिश नहीं करते, एक कदम तुम बढ़ो 1 कदम वहां से बढ़े और मिलके कोई काम करे। शुरू में थोड़ी तनातनी हो सकती है, पूरी बात नहीं बताएंगे, पर उन्होंने यही कहा जरा सी बात, तुम चावल चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो, क्या एक बार अपने हाथ को उसको रोक नहीं पाते हो? रोकोगे सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आके नाव तुम्हारे किनारे। बाकी बातें नहीं बताएंगे, पर खास बात थी जो हम आपको बताते हैं। अब जैसे ही हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़े हुए देख रहे हैं आप, ये एसपी साहब हमें देखकर मुस्कुराए और तेजी से निकल गए। क्यों हम चर्चा कर रहे थे, जैसे एक रिकॉर्ड में इंटरव्यू दे रहे थे। पारस भट्ट जी से हमने सीधा, साथ में जम्मू प्रसाद जी खड़े देख रहे हैं आप। इस दृश्य से हमने उनसे पूछा आज की जो घोषणा, खोल लीजिए कान और सुनिए आप मेहरबान। हमारे साथ अपने भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, गुजरात अंचल के अध्यक्ष पारस जी और साथ में कटारी जी के सुपुत्र राज। इन सबके साथ आचार्य सुनील सागर जी का जो भव्य प्रवेश हुआ उस बारे में कल उनका वंदना का जो भाव है कल जाने के लिए, उसके लिए आज हम एसपी से मिले, कलेक्ट्रेट से मिले, उनके साथ एसएचओ भी थे। उन्होंने हमें जानकारी दी कि जैन समाज की बहुत बड़ी मांग थी, आज तक बार बार लिख रहा है। ऐसी एक खुशखबरी मिली, वो आपके मुख से क्या थी? ये बहुत दिन से हमारी मांग अपनी कम्युनिटी की चली आ रही थी, पेंडिंग थी, और मैं समझता हूँ कि जो हुआ है बढ़िया हुआ है। इससे अनावश्यक अनर्गल आरोप एक दूसरे पे लगते थे, उसमें कमी आई। कौन सी बात हुई, पूरी नाम क्या? कैमरे की जो उन्होंने कहा है एंटायर रूट और हर जगह पे कैमरा है, 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहाँ कैमरा कवर नहीं करता। मतलब 5वीं टॉप से लेके नीचे नहीं, इवन एसपी साहब के ऑफिस और कलेक्टर साहब के ऑफिस। इसके अंदर एक खास बात ये भी है कि क्या उसकी आपको मिली है व्यूअरशिप आपके पास भी है, आपके पास वो इनके प्रोटोकॉल में नहीं है, मैंने पूछा था। हाँ, लेकिन वो इंस्टेंट जवाब इसका उन्होंने। और उन्होंने हमारे साधु क्या आश्वासन मिला है हमें? बहुत पॉजिटिव थे और सहयोग चाहते थे और सहयोग देना भी चाहते थे, सहयोग लेना भी चाहते थे। तो मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से तो गारंटी देता हूँ कि हमारा पूरा सहयोग पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा, कल भी रहेगा, और उनसे भी पूरी अपेक्षा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने बहुत ही प्रेम से पॉजिटिव रिप्लाई किया, उससे
उम्मीद करता हूँ। एक चर्चा यही हुई कि हम कोर्ट की बजाय मिलकर करना चाहते हैं, तो कलेक्ट्रेट और एसपी हमें क्या सहयोग दे सकते हैं? कलेक्टर साहब के पास ही मैटर आएगा, उन्हीं के पास आएगी। ये सिस्टम में है। गुजरात हाईकोर्ट जब भी जाएगी दोनों पार्टी मिलना चाहती है, तो उसके वजह से कलेक्टर साहब तो उन्होंने कैसा निर्णय दिया, क्या उम्मीद क्या है हमें? उनको भी आशा है कुछ? अभी निर्णय नहीं है, कुछ निर्णय नहीं, कुछ आशा क्या है इसमें आशा आगे? नहीं है, तो दे आर डिटरमाइंड कि भाई समझौता करो। ये इसके लिए है। यस। आज ये पहली खुशखबरी जैन समाज को मिली है। एसपी ऑफिस के सामने खड़े होकर पारस भज्जी गुजरात अंचल अध्यक्ष, साथ में जम्मू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत छत्तीसगढ़, उनके सामने दोनों ने इसकी क्या अब कैमरे लग गए हैं। 17 फरवरी 2005 की हाईकोर्ट की मांग को यह पूरा करके पारस भज्जी ने आपके सामने कहा, यह जैन समाज के लिए बहुत खुशखबरी है। आने वाला समय क्या बताएगा ये बाद में पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका आज के इसके लिए यात्रा सफल करवा दिया। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर चौंके नहीं आप? इसके लिए बरसों से 30 क्षेत्र कमेटी लगी है, बड़े बड़े कमेटियां लगी हुई है, संस्थान लगी है इस बारे में अपील करते हुए, साधु संतों ने आवाज लगाई है, बड़े बड़े श्रेष्ठ ने आवाज लगाई है, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाई थी। लेकिन अब यह इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, सचमुच हैरान थे। सचमुच भारतवर्षीय दिगंबर 30 क्षेत्र कमेटी ने आखिरकार 2005 से लेकर 2025 निकल गया, 26 में शुरुआत में यह काम कर दिया। सुन लिया आपने, फिर बता देंगे आपको। कोई काम एक खुशखबरी नहीं थी, अनेकों थी। दृश्य देखे ना भी आपने, समोशरण में जैसे ही हम पहुंचे थे आचार्य तुरंत भाग के पहुंचे थे ये खबर सुना दे गुरुवर को। सामायिक में थे, ध्यान में थे, लेकिन हम भी आज सीमा के बाहर थे। कट कट कर देख रहे थे कब समय को और कब हमसे कह सके। समय के बाद उनका तीन मौन होता है, लेकिन हमने अपनी बात कही। गुरुवर बढ़ते रहे मंच की ओर और फिर मंच पर एक बात शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई सबके साथ। 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, पारस भज्जी गुंजाइश संघ, और एक गंभीर बात हुई। कहते चंद मिनट में वह काम हो गया जो कहते हैं बरसों 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 दशकों में नहीं हुआ। और फिर आचार्य जी की प्रेरणा से पारस भज्जी ने इस बात की घोषणा की। और मुझे खुशी है कि गिरनार हित में चिंतन मंथन करके आचार्य श्री ने हमारी तीनों बातें मान के सहमति प्रदान कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक यहाँ आज यात्रियों को कोई भी तकलीफ होती है, हारी बीमारी या टोंक पे झगड़ा, कोई दूसरी तकलीफ होती है, तो यहाँ उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किसको कहें। तो उस की तकलीफों को निवारण हेतु हमने एक यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ऑफिस शुरू करने का एक प्रोग्राम हाथ में लिया है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जम्मू प्रसाद जी, इन्होंने खुशी खुशी मन से इसको सहमति प्रदान की है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इन्होंने देरी की उसके लिए ओलम्मा भी देता हूँ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरा क्या था सर जी? अनिरुद्ध स्वामी, हाँ, भगवान अनिरुद्ध स्वामी जो दूसरी टोंक से मोक्ष पधारे, वहाँ की हालत अगर आप लोगों ने वहाँ की वंदना की हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही टूटी फूटी हालत में वर्षों से शायद उनका कोई रोजगार नहीं हुआ। तो उसकी अपने को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार से रिपेयरिंग करने की अनुमति मिल चुकी है। जय जय गुरुदेव। हजारों यात्रियों की शिकायत थी, गालियां देते थे, शायद उनकी गालियों का असर हम पे पड़ा है, और अब जल्दी ही उसको रिपेयर कराएंगे, योजना शुरू करेंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा आयोजन है कि 5वीं टॉप पे ही सिर्फ 70 से 80 पंक्तियों से नीचे उसी टॉप पे 5वीं टॉप पे एक 2560 फुट का प्लॉट है, प्लेन। बहुत मुश्किल होता है किसी भी पहाड़ी पे इतनी बड़ी जगह मिलना, मुश्किल नहीं असंभव ही है, ये नसीब समझिए। तो इसके पीछे हम 5-6 बरस से पीछे लगे हुए थे, और अब अगर भगवान नेमिनाथ ने चाहा और अगर वो मिला तो उसके लिए आचार्य श्री की सहमति मिल चुकी है कि अपन उसको डेवलप करें। अगर वहाँ अपन अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं
तो वो एक इकलौती पांचवी टोक भगवान नेमिनाथ के नाम से पुकारी जाएगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी ने उन बातों को सहर्ष कहा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी करके रहेगी। और साथ में उन्होंने एक संदेश कही दिए, एक हो जाओ तभी तीर्थ और आप बच पाओगे। और कुछ कहा, उसका एक क्षण सुना देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ और संगठन से सब कार्य पूरे हो जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि सब संगठित हो, अपने धर्म के प्रति जो लगाव हो, अलग अलग विचारधारा को छोड़कर एक शुभ आचारों का विचारों को प्रदान करें, जिससे कि हमारी तीर्थों की रक्षा सुरक्षा हो सके। हमारी रक्षा सुरक्षा तीर्थों की होगी तो हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारे चल अचल तीर्थों का रक्षा भी होगी। तो मैं निवेदन करता हूँ बार बार आपसे हाथ जोड़कर कि आप संगठित हो और अपने धर्म को बचाने के लिए जो भी आप कार्य कर सकते हो तन मन धन से उसे लगन से करें। आचार्य श्री से पहले कुछ शब्द कहने का चलन महालक्ष्मी सौभाग्य मिला। हमने अपनी बात खुलकर कह दी, दिल दिया है जान भी देंगे। सचमुच उसमें से कुछ खास बात जो गिरनार के बारे में थी वह आपको यहाँ क्षण सुना देते हैं। आज दिन के अनुसार से मकर संक्रांति एक शुभ दिन है। क्षेत्रों के हिसाब से सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी एक बहुत बड़ा पूजनीय बंधन है। और संतों में बात करें तो आचार्य श्री मुनि सुनील सागर जी जब गुरुवर आचार्य हो तो कहते हैं मान में बंधन नमन नमन। और कहते हैं जब इस धरा पर आए तो सबसे पहली बड़ी खुशखबरी उस जैन समाज के जो ये सारे जो खड़े सामने राजेंद्र कटारिया जी, जम्मू प्रसाद जी, पारस भट्ट जी, सबको है, सबके सामने एक ऐसी खुशखबरी मिली जो मैं उम्मीद थी कि सब बोलेंगे, इनसे एक ने नहीं बोली। वह मैं सौभाग्य मिल गया मुझे कि गुरुवर की बात बताने में सबसे आपको बता रहा हूँ। 17 फरवरी 2005 से जैन समाज की एक मांग रही है, कभी कुछ बात हो जाती है टॉप पर, कभी कुछ हो जाती है, क्यों नहीं सरकार वहां कैमरे लगवाती है। बहुत बड़ी बात थी। आज तक कितनी बार आवेदन मैंने सैकड़ों, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो चाहे इंडिविजुअल हो, पर आज आपको वह खुश भी दे रहा हूं। अभी हम कलेक्टर के पास और एसपी से मिल के आ रहे हैं, सब लोग मिल के आए हैं। उन्होंने अपने मुख से कहा जो जैन समाज की मांग थी हमने 5वीं टॉक से लेकर नीचे पीढ़ी तक कैमरे लगवा दिए हैं। इससे बड़ी बात आज तक जैन समाज कहता रहा। यह है गुरुवर के चरणों का इस सिद्ध क्षेत्र पर पड़ने का फल। यानी जैसे ही वे आए वो कहते हैं अमृत अपने आप, कहना नहीं पड़ा गुरुवर को कि हाँ भैया कैमरे लगवा दो। वह खुशी ये मिली कि हाँ हमने कैमरे लगवा दिए हैं, साथ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है। आपने कुछ बोला वह भी आवाज उसमें दर्ज होगी। यह बहुत खुशखबरी मिली जब पारस भट्ट जी, जम्मू प्रसाद जी, राजेंद्र जी वहां थे। एसपी ने अपने मुख से कहा और उसका जो सिस्टम का है वो है भुवनाथ के SHO भी थे वहां पर, उन्होंने इस चौपड़ी वाले को वैसे ही पहचान लिया और एसपी साहब थे, उनके सामने ये बात कही गई। इससे बड़ी बात जैन समाज को पहली खुशी नहीं मिल सकती। 3 बातें कही हैं। अनिरुद्ध स्वामी दूसरी टोंक आज कितनी बुरी हालत में है उस बारे में मैंने भी आवाज उठाई, पारसबाजी को बहुत अब शब्द तक कहे अरे वहां बैठे हो वहां क्या नहीं करवा सकते। आज उन्होंने घोषणा करी है, जम्मू प्रसाद जी ने अनुमति दी है, आचार्य श्री के यहाँ पर बिहार से पहले वह टोंक पूरी हो जाएगी जैन समाज के लिए, पहली बात। दूसरी तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन के साथ है, क्योंकि भाई अगर इसे लेना है तो कुछ हक चाहिए। आचार्य श्री के सानिध्य में वह यहाँ पर एक विधान करवाने वाले 6-7 फरवरी को, उससे पहले गुरुवर के हाथ से हमारे कार्यालय के बारे में उसका भी विधान यहाँ पर हो जाना चाहिए। साथ ही कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का आज गिरनार में कार्यालय खुल गया है और दोनों का विधान एक साथ हो रहा है। बस इतना चाहेंगे। 2 बातें। और तीसरी बात, जैसा आचार्य जी ने भी सुबह प्रवचन कर रहे थे, वहां आहार के समय जा रहे थे, उन्होंने कहा जब लोग यात्रा करके 10,000 सीढ़ी चढ़ते हैं उसके बाद थकान होती है, कहीं बैठ नहीं पाते, कहीं कुछ नहीं हो पाते, क्यों नहीं तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक किसी 5वीं टॉक के पास जगह ले लेती है। पहले एक बात क्लियर कर दूं, बहुत खराब आदमी हुए, 5वीं टॉक है, वह 5वीं टॉक में नेमिना टॉक अलग रूप से है, 5वीं टॉक मूल का कोई परिवर्तन नहीं है। और गुरुवर ने तो बहुत बातें तरीके से कह दी, सलीके से कह दी। उसमें से पहली बात आपको सुनाते हैं, कैसे कहते हैं, जो काम बरसों में केल मेहनत लग जाती है काम नहीं होता, और शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ स्थान और मैं कहूँगा शुभ गुरुवर के सामने जब होती है तो चंद मिनट में बड़े काम हो जाते हैं। सुने आज 2-3 बातें एकदम 2-3 मिनट में फैसला हो गया। जब एक प्रबुद्ध लोग इकट्ठे होते हैं तो वो बड़ी मीटिंगें नहीं करना पड़ती। यहीं खड़े थे और पारस जी, राजेंद्र जी, शरद जी, जम्मू प्रसाद जी, तो जो सुबह विषय निकला उस पर तुरंत मुहर लग गई कि एक तो भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का यहाँ कार्यालय हो
ताकि कोई विशेष चर्चाएं हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं या यात्रियों के संबंधित कोई, तो उसका ध्यान रखा जा सके। दूसरी बात, अनिरुद्ध कुमार भगवान के चरण, कितने बार जब हम यात्रा को, पहले भी जब हम आए थे और तब भी हमारी 7-8 यात्राएं तो हुई थी, और जब भी जाते थे उस पर 2 मिनट के लिए हम जरूर बैठते थे, या तो नीचे या फिर ऊपर, और एकाध जाप करना। लेकिन जैसा है वो चबूतरा, बस सिर्फ वैसा है, उबड़ खाबड़। अब उसके जीर्णोद्धार की बात आई है। अगर वही नीचे होता तो आलीशान मंदिर तक बन जाता। इतने ऊंचे पहाड़ पर एक सुंदर छतरी का रूप आ जाए तो वो भी एक बड़ी बात होगी समाज के लिए। वो भी आज मन में लिया है और कल हम जाके उसका शांति मंत्र पढ़ने वाले हैं। आज कार्यालय का मंगल आगाज ही समझिए, क्योंकि कह दिया तो कर दिया। 5वीं टोंक पर श्री जी के नेमिनाथ प्रभु के जो चरण हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके नीचे एक तरफ जो जैसे अभी सुन रहे थे 80, 90, 101 सीढ़ी के आसपास है, और वहाँ पर जगह है, वहाँ पर एक चैत्यालय टाइप का, एक जिनालय टाइप का, या जो विश्राम गृह टाइप का कुछ बने और उसमें नेमिनाथ भगवान विराजे हैं, उस तरह का भी मन आज बनाया है और आप सबके सामने इन्होंने रखा है। वैसे आपको बताते आगे बढ़ने पहले, आज आचार्य सुबह वंदना पे गए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग गए जब तक मुझे जानकारी मिली, और आचार्य जी इस बार भी 4थी टोक पे चढ़े। 4थी टोक पे पिछले शायद 50 वर्षों में एक यही संत होंगे जो 4थी टोक पर गए लगातार, और 18 के बाद अब फिर उसके बारे में कल परसों बात करेंगे। पर हाँ, उन्होंने एक पिछली बार का जो संस्मरण था वह सुनाया, सुनेंगे एक बार, हैरान हो जाएंगे। और 4थी टोक, 4थी टोक पर अच्छे अच्छे एडवेंचरों की भी जो है ना हवा निकल जाएगी। कहाँ गए तेजस? हाँ, ये तो पिछले बार महाराज जी दर्शन करिए, आप तो चलिए, तो सबके लगभग दर्शन हो गए 4थी टोक के भी। और ये तुम्हारे दिल्ली वाले लुढ़क गए, वो खुद के साथ 2-3 को और ले जाने वाले थे, लेकिन वो भरत मिंडा जी ने क्या किया, इतनी हिम्मत रखी और अपना पांव इस ढंग से अड़ा दिया हनुमान के अंगद के पांव की तरह। हाँ, नहीं तो 2-3 टोकें और बन जाती, टोकें नहीं बनती, चरण लग जाते। सवाल तो हम सब उठाते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर क्या रही है। कुछ समय से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। कल आपको विशेष बताएंगे आपको कि शिखर जी में और मकर संक्रांति में क्या किया। पिछली बार तो बहुत बवाल मचा था, लाखों में आए थे लोग संख्या में, पर इसकी बार की जानकारी कल देंगे। पर हाँ, देख रहे हैं ये दान पेटी जीर्णोद्धार गिरनार के लिए भारतवर्ष तीसरे द्वारा हाथ जोड़ कर निवेदन कर ले, क्योंकि आज धन के बिना न धर्म चल पा रहा है, न मन चल पा रहा है, न हम और आप चल पा रहे हैं। मिलकर सहयोग दीजिए यहाँ पर इस जीर्णोद्धार के लिए। एक गुल्लक रखी गई है जहाँ आचार्य में, और आप जगह जगह से पूरे देश से जहाँ पर हैं तीर्थों की सुरक्षा जीर्णोद्धार के लिए अपने कदम जरूर बढ़ाइए तीर्थों की ओर। अपनी जेब की चलन का सदुपयोग कीजिए। पर हाँ, आचार्य जी ने 125 शतक रजोत्तर वर्ष के बारे में क्या कहा, एक बार वह सुन लेते हैं। जम्बू प्रसाद जी 125वां तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी का शतकोत्तर रजत स्थापना वर्ष मना रहे हैं। 22 अक्टूबर से 2026 से 22 अक्टूबर 2027 तक ये शतकोत्तर महोत्सव कमेटी, पूरी समाज सभी मिलजुल कर के मनाएं, और इस वर्ष में तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, तीर्थों के विकास के लिए विशेष दान निकाले जाएं, विशेष कलश स्थापना हो, कोई विशेष आयोजन हो तो उसमें से एक विशेष धनराशि तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए निकाली जावे। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी कमेटी की भावना है। ये हमारे जीवंतता के प्रतीक हैं, तो इन तीर्थों का सभी लोग विकास करें। गिरनार की 4 बड़ी खुशखबरी जो कहते हैं 4 दशक से नहीं मिल पाई थी, सुन लिया आपने, पर अब बात करें, देख रहे हैं ये आज माघ कृष्ण की द्वादशी है। जी हाँ, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक है। भद्दलपुर में जन्म, जिसके कुछ दृश्य दिखा रहे हैं आपको।
1 से 6 फरवरी तक यहाँ भव्य पंचकड़क होना है। उस धरा पर 10वें तीर्थंकर का जहाँ जन्म हुआ, वहां की तरह देख रहे हैं आप भद्दलपुर। 9वें तीर्थंकर पुष्पन जी के 100 सागर बाद इस धरा पर जन्म होता है। अच्युत स्वर्ग से उतरकर आयु थी 100 सागर पूर्व की, कद था 90 धनुष ऊंचा। ऐसे थे हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी। माता सुनंदा के गर्भ से आपका जन्म होता है। महाराजा दृढ़रथ। इस तरह करते करते जब बढ़ते हैं तो कहते हैं एक दिन हिम का नाश देखते वैराग्य की भावना हो जाती है और चल देते हैं वैराग्य में तप के धारण करने के लिए। और साथ में 1000 राजा और चलते हैं कठोर तप के लिए। साहित्य वन पहुंच जाते हैं और 3 वर्ष तक कठोर तप करते हैं। अब दृश्य देख रहे हैं बदलपुर के, जहां पर अभी 1 फरवरी से पंचकड़क हो रहे हैं। वहां के दृश्य दिखाई, तैयारी बहुत तेज चल रही है। और आज का कहते सौभाग्य है, उनका जन्म तप पिलाने के दिन आपको ये सूचना दे रहे हैं, है ना अच्छी बात। बोलिए 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान जी के जन्म तप कल्याण की जय जय। और ध्यान रखिए तारीख 1 से 6 फरवरी जहां पर है भव्य पंचकड़क। और कल करेंगे शिखर जी को दिन मकर संक्रांति पर क्या हुआ।